होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, नारी हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे भाजपा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे गुंडा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, अरे गुंडा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे भाजपा सरकार हो बर्बाद, बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रजातंत्र की हत्या बंद करो बंद करो, बंद करो, प्रजातंत्र की हत्या बंद करो बंद करो, बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो बंद करो, बंद करो। देश की बेटियों को न्याय दो न्याय दो, न्याय दो, देश की बेटियों को न्याय दो न्याय दो, न्याय दो, महिला खिलाड़ियों को न्याय दो न्याय दो, न्याय दो। सांसदों का निलंबन बंद करो बंद करो, बंद करो। मोदी जी तुम विपक्ष से क्यों डरते हो क्यों डरते हो? मोदी जी तुम विपक्ष से क्यों डरते हो क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? मोदी जी ये संसद है बीजेपी कार्यालय नहीं है नहीं है, मोदी जी ये संसद है भाजपा कार्यालय नहीं नहीं है, नहीं है, मोदी जी ये संसद है भाजपा कार्यालय नहीं नहीं है, नहीं है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी प्रदर्शन है वो पिछले लगातार 14 दिसंबर से जिस प्रकार से संसद में से हमारे राज्यसभा सांसदों और लोकसभा सांसदों का निलंबन किया गया था। अब तक 142 सांसदों का निलंबन संसद से कर दिया गया है। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर आज हमने हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन आज सिर्फ सीकर में नहीं, ये संपूर्ण हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन है। सभी भारत के सभी जिलों में ये प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन ये मोदी जी को याद दिला रहे हैं कि मोदी जी आप जिस संसद को भाजपा का कार्यालय समझने लग गए, ये संसद भवन है, ये संसद है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाकर के जनता के हर वर्ग की वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं।
भारत के हर वर्ग की वहाँ पर आवाज़ उठाई जाती है। आप उसको भाजपा का कार्यालय समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये जनता जाग चुकी है, ये सड़कों पर बैठी है। आप हमें सड़कों से नहीं हटा सकते। हमारे सांसदों का निलंबन आप संसद से कर सकते हैं, लेकिन हमें संसद सड़कों पर आने से नहीं रोक सकते। और ये जनता बाहर सड़कों पर आने लग गई है और 2024 में आपको इस संसद से बाहर कर दिया जाएगा। यह वोट का अधिकार है और जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी आप बैठे हो, ये कुर्सी कांग्रेस की लोकतंत्र की देन है। अगर लोकतंत्र नहीं होता, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटने की कुचेष्टा की जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज मैं एक बहुत बड़ा, बहुत ही संवेदनशील मामला है। हमारे देश की बेटी साक्षी मलिक, जिसने कुश्ती के खेल से संन्यास लिया है, मैं इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आपको मेरे शब्दों से बयान नहीं कर सकती कि किस प्रकार देश की बेटी हमारी न्याय मांग रही थी और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसा माहौल आज हमारे देश में चल रहा है। हम लगातार ऐसी चीज़ों का विरोध करते रहेंगे और जारी रहेगा हमारा विरोध। भारत का महान लोकतंत्र और भारत का महान संविधान आज दोनों ही केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण खतरे में है। आज संसद में सवाल पूछने वाले सांसदों को, जो कि करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, उनको निकाल कर बाहर फेंका जाता है ताकि वो सवाल ना कर सकें कि इस महान संसद पर 22 साल पहले कैसे आतंकी हमला हुआ और दोबारा कुछ बच्चे अपने मुद्दों को लेकर कैसे वो घुस गए। वो भारतीय संसद के लिए एक उसकी सुरक्षा को चुनौती थी और उस चुनौती को स्वीकार करने के बजाय, उसके ऊपर कुछ बयान देने के बजाय जो सवाल कर रहे हैं जो सांसद हमारे, उनको 142 सांसदों को बाहर निकाला गया। वो इस देश में लोकतंत्र की हत्या है, भारत के महान संविधान की हत्या है। इसके विरोध में आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता हर ज़िले में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी जी को कि ये देश भारत देश है जिसने लड़कर 200 सालों की गुलामी के बाद अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। आपकी तानाशाही ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। जिस प्रकार से देश की संसद में पिछले दिनों कुछ लोग सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए संसद में चले गए और जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर हमारे देश की संसद में जो चुने हुए सांसद जब प्रश्न पूछते हैं और वो इस बात की बयान देने के लिए कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उन सांसदों का निलंबन कर देती है, उनको संसद से निष्कासित कर दिया जाता है और कानून व्यवस्था की जो सुरक्षा की धज्जियां उड़ी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के जिस सांसद ने पास बनाया, उससे अब तक पूछताछ नहीं होती है और गृह मंत्री ये बयान देने से भी कतराते हैं कि सुरक्षा में सेंध लगी है, सुरक्षा में कोताही बरती गई है, इसकी जांच की जाएगी और हम जो है इस आगे ऐसी नहीं हो उसकी व्यवस्था की जाएगी। ये भी कहते नहीं है। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, संविधान की धज्जियां जिस प्रकार से उड़ाई जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग पूरे देश में इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे उन लोकसभा में उनका निलंबन वापस लिया जाए और देश की संसद में जिस प्रकार बिल पारित किए जा रहे हैं, बाहर निलंबित करके ये स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।